हेलो प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन फर्स्ट इस वीडियो में बताया जाएगा। अभी तक आपने इससे पहले की प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.1 नहीं की हो, चलो देखते हैं इस प्रश्नावली में दिया क्या है, पूछा क्या है। इसमें बोला गया है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी आपको उनके मान ग्राफिक विधि से निकालने हैं। यानी कुछ भी स्थिति हो हमारे सवाल की, उस स्थिति को तुम्हें ग्राफिक विधि में बदलना है और वहां से क्या करना है, तुम्हें मान बताने हैं। जैसी स्थिति है वैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ तैयार करेंगे मानकर। यानी ये कैसे सवाल है, भारतीय, तो भारतीय क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम मानकर चलते हैं। तो चलो, माना लड़कियों की संख्या, क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या x मानकर चलेंगे और लड़कों की संख्या हम मानकर चलेंगे y। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर मान लिया कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y मान लिया है। अब देखते हैं, चलो विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी, 10। तो कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना दे रखा है, 10। कितना दे रखा है, 10। तो कुल मिलाकर हमारा x प्लस वाई बराबर बन जाएगा 10। ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट। या आप कह सकते हैं x बराबर मान लो 10 माइनस के वाई, क्योंकि आगे हमें क्या निकालने, मान निकालने। तो तुम इस तरीके से करो। तो यानी आपने क्या किया, y को पक्षांतर कर दिया, इधर प्लस का था, दूसरी तरफ माइनस का। अब देखो दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, उसने कह रखी है यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, उसने कह रखी है। तो हमने क्या माना, लड़कियों की संख्या x माना है और लड़कों की संख्या y माना। इसमें क्या करते हैं, 4 ऐड कर देंगे, सीधा सीधा मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर समीकरण सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बन गया, हमारा तैयार हो गया। अब हमें ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है, ग्राफी विधि से। पहले ग्राफी विधि से करने के लिए हमें दोनों समीकरणों के मान मानने पड़ेंगे। तो माना x बराबर, ना सॉरी, y बराबर मानो, जो y दे रखा ना हमें दोनों तरफ इजिकल टू, y घट रहा है y जुड़ रहा है, तो y बराबर मानो तो 0, तो मानो 0, 2, 4, 6, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मान बहुत है, काफी है। अब समीकरण फर्स्ट से क्या मानोगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर 10 माइनस के वाई,
अब एक्स वाई बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? तो तुम यहाँ पर निकालोगे x बराबर 10 माइनस के 0 बराबर 10 निकलेगा। फिर y बराबर 2 पर, तो x बराबर 10 माइनस के 2 बराबर 8। ऐसे ही y बराबर 3 पर, 3 नहीं सॉरी 4 है, तो 10 माइनस के 4 बराबर 6। ऐसे ही y बराबर क्या मानोगे 6 पर, क्या मानोगे y बराबर 6 पर, x बराबर 10 माइनस के 6 बराबर 4 बचेगा। तो यानी आप इस तरीके से बिंदु मिल जाएंगे तुम्हें, क्या मिल जाएंगे बिंदु। बिंदु कैसे? समीकरण फर्स्ट के बिंदु। देखो बिंदु बनाने के लिए हमें पहले एक्स अक्ष लिखना पड़ता है, बाद में y के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो पहले x बराबर कितना है 10, 10 0 पे रखने पर y बराबर 0 रखा तो 10 मिला, y बराबर 2 तो 8,2, फिर हमें मिला 6,4, फिर मिला हमें, तो यही लिख लूँ 4,6। ठीक, क्लियर? तो दिक्कत ये हमें समीकरण फर्स्ट के बिंदु मिल चुके हैं, इसी से हम ग्राफ तैयार करेंगे। आगे चले। अब देखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारा, ध्यान दो, x इज इक्वल टू वाई प्लस के 4, ये हमारा समीकरण सेकंड था और ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। अब वही लिखेंगे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो हमें मिलेगा x बराबर 0 प्लस 4 बराबर 4। ठीक, फिर ऐसे ही y बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, y बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ऐसे y बराबर 6 पर, y बराबर 6 पर, तो यहाँ पर 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो बिंदु समीकरण सेकंड के कितने मिले हमें? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ था 4,0 दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देखो नीचे हमने सबसे पहले क्या लिया था 0 लिया था, 0 रखने के बाद हमें क्या मिला था 4, तो 4,0 मिलेगा। दूसरा बिंदु 6,2 मिलेगा, 6,2, फिर हमें मिलेगा फिर हमें मिलेगा कितना 8,4, फिर मिलेगा हमें 10,6। ये हमारे पे बिंदु मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई समस्या? और एक्स अक्ष अधिकतम कितना है 10, अधिकतम इधर कितना है 10, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और आगे बढ़ा लो इसे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो भाई, ये कह रहा है 10, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर नहीं चल रहा है, तो हमें केवल ओनली कहाँ चलना है, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 0, 0 0 यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर देखो 8,2, 8 ये है और 2 ये है, इस पर चलना है हमको। चलो तो यहाँ पर 8,2, पहला बिंदु तैयार, दूसरा बिंदु बनेगा। फिर हमारा है 6,4, 6,4, तो 6 से खींचेंगे, फिर हमारा 4,6, 6,4। तो देखो सुनो भाई, यहाँ पर आप खींच लो ऐसे, इसे खींच लो ऐसे, 1 2, इस बिंदु को तुम मिला दो ऐसे, यानी ये बिंदु यहाँ आएगा, कट ऑफ आएगी यहाँ, इस बिंदु की कट ऑफ आएगी यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण में बिंदु क्या है रखे हैं तुम्हें, तुम लोगों को देखो 4,0, यहाँ पर 4,0 दे रखा है, तो पहले 4, तो 4,0 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हमारे पे 6,2, 6,2 यहाँ पर, फिर हमारा 10,6, 10,6, चलो भैया 6,10, इस बिंदु को ऐसे मिला। अब देखो जो बिंदु यहाँ पर जो कट रहा है, इसे देखो, ये बिंदु यानी ये रेखा और ये रेखा और इस रेखा को देखो किस बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये तीन तीन पर तुम्हें एक डॉट 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 दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये क्या है 7, क्या है 7, तो यानी ये बिंदु कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, हल में आपने लिखा था लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 और लड़कों की संख्या 3 होगी। हेलो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बिंदु बनेगा 7,3, क्या बनेगा 7,3, क्योंकि एक्स अक्ष तुम्हारा 7 है, वाई अक्ष
तुम्हारा 3 मिलना है। तो यहाँ पर बनेंगे बिंदु 7,3। ठीक है, ये मिस्टेक था। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको ये सवाल फुल समय में आया होगा। इसी तरीके से आप मेहनत करें और इसी तरीके से अपना कंटेंट तैयार करें और भटक जाएंगे, मिलेंगे नहीं दोबारा। इसलिए आप इस वीडियो में सब्सक्राइब ही करना उचित है। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।